दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल और सिसोदिया आरोप मुक्त। फूलों से केजरीवाल का हुआ स्वागत। एक दूसरे से गले मिले सिसोदिया और केजरीवाल। मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएगी सीबीआई। शराब केस में बरी होने के बाद रोए केजरीवाल। कहा, मैं करप्ट नहीं, पूरा केस फर्जी था। हमें भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। केजरीवाल ने कहा, मोदी और शाह ने राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए षड्यंत्र रचा। जिंदगी में बस मैंने ईमानदारी कमाई है, हमारे ऊपर कीचड़ उछाली गई। भाई बनना ना जाए अजीत मत भाई। सर संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। पानी दो, पानी 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 कैमरा हाथ पकड़ने दो यार। माइक केवल आपका माइक मैंने पकड़ रखा है, छोड़ दीजिए। नहीं ईमानदारी कमाई। भाई इन्होंने कर लिया। सुनीता केजरीवाल का कोर्ट के फैसले पर पोस्ट में लिखा, सच की हमेशा जीत होती है, शिव शक्ति से ऊपर कोई नहीं हो सकता। बरी होने के बाद मनीष सिसोदिया ने पोस्ट कर कहा, बीजेपी और सारी एजेंसियों ने हमें बेईमान साबित करने की कोशिश की। साबित हो गया कि केजरीवाल सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। केजरीवाल और सिसोदिया के बरी होने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, यह साबित हो गया है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी राज कर रहा है, जिसने साजिश रच देश के सबसे लोकप्रिय सीएम को बदनाम किया। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगान ने छेड़ी जंग। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तान के कई चौकी तबाह किए गए। अफगान का दावा, 55 सैनिक मार गिराए। जंग के बीच तालिबान सरकार के प्रवक्ता का दावा, पाकिस्तान की 13 पोस्ट पर कब्जा और कई सैनिकों को किया ढेर। 23 पाकिस्तानी सैनिकों के शव उसके पास। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जवाबी कार्रवाई करते हुए पाक सरकार ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया। पाकिस्तान की वायुसेना ने काबुल, नंगरहार और प्रांत शहरों में एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान का दावा है कि अब तक 133 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए हैं, 200 से ज्यादा घायल हैं, 27 तालिबान चौकियां तबाह हैं, 9 पर किया है कब्जा। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान को सख्त संदेश। कहा, हमारा सब्र खत्म हो गया, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। ख्वाजा आसिफ ने तालिबान शासन को एक्स पर चेतावनी दी है। कहा, पाकिस्तान की फौज 7 समंदर पार से नहीं आई और अफगान सेना की ताकत को बखूबी जानती है। जेएनयू के गिरफ्तार छात्रों की पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट से सभी 14 प्रदर्शनकारी छात्रों को मिली जमानत। 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर मिली जमानत। यूजीसी रेगुलेशन लागू करने की मांग को लेकर कल छात्रों का प्रदर्शन। विरोध मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थर और जूते फेंके गए। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर हमला। पुलिस वालों को दांत से काटा और जूते फेंके। पुलिस ने कहा, कई पुलिसकर्मी घायल, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस का आरोप है, मार्च रोकने के बाद कुछ प्रोटेस्टर्स ने उन पर हमला किया है। जेएनयू प्रशासन ने कहा, छात्रों की मांग सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन है जिसने रेगुलेशन पर स्टे जारी किया था। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। कहा, यूपी में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर से घर गिराते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, सीएम रेवंत रेड्डी भी योगी की तरह घरों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। योगी और रेड्डी में दोनों में फर्क नहीं है। दोनों की दुश्मनी मुसलमानों से है, कोई अपना नहीं है। अजित पवार की मौत पर आज प्राथमिक रिपोर्ट आने की संभावना है। केंद्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा, विमान हादसे की प्रारंभिक रिपोर्ट 28 फरवरी या उससे पहले जारी होगी। मामले में एआईआईबी की जांच जारी है। सीआईडी साजिश लापरवाही के एंगल से मामले की जांच कर रही है। परिवार और विपक्ष ने सीबीआई जांच की मांग की है। अभिमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे होगी सुनवाई।
अविमुक्तेश्वरानंद पर यौन उत्पीड़न के लगे आरोप, मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि का दावा। एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शर्टलेस विरोध प्रदर्शन मामले में इंडियन यूथ कांग्रेस महासचिव निगम भंडारी पर सुनवाई, अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ईयू, लुला और मैक्रो के बाद आज से भारत दौरे पर कनाडाई पीएम कार्नी है। रीसेट व्यापार, सीईपीए समझौता, ऊर्जा तकनीक और निवेश पर होगी बातचीत। पीएम कार्नी की भारत यात्रा आज से 2 मार्च तक चलेगी। भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित एफटीए पर बातचीत यात्रा के दौरान प्रारंभ होने की संभावना है। 2 मार्च को कार्नी की पीएम मोदी से होगी मुलाकात, कई अहम समझौतों पर लगेगी मोहर। कार्नी की यात्रा भारत के वैश्विक आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अचानक रोका काफिला। शिवराज ने वीआईपी रोड पर हुए एक सड़क हादसे में घायल युवक से मुलाकात की। काफिले में शामिल गाड़ी से घायल युवक को भेजा गया अस्पताल। पीएम मोदी ने इजरायल में दिया भाषण, रक्षा के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना विश्वसनीय सहयोग है। पिछले वर्ष हुए एमओयू से इसमें नए आयाम जुड़ेंगे। इजरायल में बोले पीएम मोदी, हम मिलकर ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में आगे बढ़ेंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 के एक निजी स्कूल को आई धमकी भरी ईमेल। स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। स्कूल को खाली करा पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कोई संदिग्ध सामग्री नहीं मिली है। साइबर सेल जांच में जुट गई है। बढ़ाई गई स्कूल की सुरक्षा। डीजीसीए ने किया है टिकट रिफंड और कैंसिलेशन के नियमों में बड़ा बदलाव। टिकट बुकिंग के 48 घंटों के भीतर किसी अतिरिक्त शुल्क के कर सकते हैं टिकट कैंसिल। बुकिंग के दौरान नाम से कोई गलती होने पर 24 घंटे में सुधारा जा सकता है। यह सुविधा केवल तभी मिलेगी जब घरेलू उड़ान की तारीख बुकिंग से कम 7 दिन बाद और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में 15 दिन का समय हो। आज पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे केंद्रीय बल। रविवार से जिलेवार तैनात होगी सेंट्रल फोर्स। पंजाब के गुरदासपुर से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। गुरदासपुर के आदिया गांव में 2 पुलिस कर्मियों की हत्या और एनकाउंटर में मारे नौजवान को लेकर लिखा है पत्र। राजस्थान सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। प्रदेश की जमीन पर बने सभी मंदिरों को पट्टा देगी राज्य सरकार। गांवों में मीट की दुकानों पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा होगी। अब गांवों में बिना लाइसेंस के नहीं चलेगी मीट की दुकानें। मथुरा और बरसाना में उड़े रंग गुलाल। श्री कृष्ण रंग में रंगे श्रद्धालु। लठमार होली की धूम। रंग गुलाल की होली में श्रद्धालु सराबोर। दूर दराज से आए हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने होली का आनंद लिया है। रसिया गीतों पर नाचते हुए नजर आए श्रद्धालु। पिचकारी के साथ राधा कृष्ण बने कलाकारों के साथ होली खेली। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में महाशिवरात्रि के बाद दिखा फाल्गुन का रंग। होली से पहले नमो घाट पर दिखा होली का रंग। जब काशी के अल्हड़ मिजाजियों ने घाट पर होलियाना माहौल में गाया जोगीरा। पंजाब के आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ले की हुई शुरुआत। ढोल नगाड़ों की थाप और जयकारों की गूंज के साथ पुरातन परंपराओं को बढ़ाया गया आगे। 6 दिन तक चलेगा पर्व। यूपी के मुरादाबाद में पौष इलाके में घुसा तेंदुआ। तेंदुआ दिखने पर इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए को रेस्क्यू किया। राजस्थान के अलवर युवक ने बाइक से किया स्टंट। जान जोखिम में डालकर दौड़ाई गाड़ी। एक टायर पर कई किलोमीटर तक किया खतरनाक स्टंट। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। महिला बदमाशों समेत जम्मू कश्मीर के डकैत गिरोह का हुआ भंडाफोड़। आरोपियों से की गई 100% रिकवरी। आरोपियों से लूट के 15 लाख रुपए, 21 आईफोन बरामद किए। अमरोहा थाने में सिपाही ने युवक को पीटा। जमकर बरसाए थप्पड़ और लात। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने किया लाइन हाजिर।
मध्य प्रदेश के इंदौर में पुरानी रंजिश में मारपीट का मामला। दर्जन भर लोगों ने घरों और कारों में किया तोड़फोड़, बरसाए पत्थर। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पत्थर फेंकने वाले बदमाशों की पहचान और तलाश में जुट गई है। मध्य प्रदेश के भिंड में पैसों के लेन देन में दो पक्षों को लेकर जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों और फावड़े से हमला किया। एक पक्ष के 5 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में युवक ने पुलिसकर्मी का पकड़ा कॉलर। खींचतान का वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अलीगढ़ के निजी इंटर कॉलेज के बाहर छात्रा से छेड़खानी। शिकायत के बाद परिजनों ने आरोपी युवक को पकड़कर पीटा। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुजरात के सूरत में स्टील प्लांट में श्रमिकों का उग्र विरोध प्रदर्शन। काम का समय घटाने और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन। फायर ब्रिगेड के वाहनों में की तोड़फोड़। कई वाहनों को आग के हवाले किया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आदिवासी समुदाय का जोरदार प्रदर्शन। बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ा। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। जालौर में दर्दनाक हादसा। बेटी को ससुराल छोड़ने जा रहे पिता की स्कूटी पुल से 10 फीट नीचे गिर गई। हादसे में बुजुर्ग पिता की मौत हो गई। बेटी भी हुई घायल। महाराष्ट्र के धुले में अक्कलपाड़ा डैम के पास टैंकर में विस्फोट। घटना की वजह से हाईवे पर गाड़ियों की लग गई लंबी कतार। घटनास्थल पर मच गया हड़कंप। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत से बुझाई आग। ड्राइवर और क्लीनर कूदकर अपनी जान बचाई। यूपी के कानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में घायल हुए 2 बदमाशों का इलाज जारी। पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया। गुजरात एटीएस ने पाक बॉर्डर से नशीले पदार्थ और हथियार के तस्कर को गिरफ्तार किया है। वांछित आरोपी को अहमदाबाद के राखियाल इलाके से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से हेरोइन, हथियार और हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। दिल्ली में प्रॉपर्टी फ्रॉड के आरोपियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। एक ही फ्लैट के कई लोगों को बेचने वाले बंटी और बबली दंपत्ति गिरफ्तार हो गए हैं। आरोपियों पर 2 से 2.5 करोड़ की ठगी का आरोप है। नालंदा के नदियोना गांव में शादी समारोह में डांस बना मौत का कारण। महिला से टकराने पर विवाद हो गया। 1.5 उम्र के शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। 5 आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में लखनऊ एटीएस की बड़ी कार्रवाई। स्लॉटर हाउस में काम करने वाले बांग्लादेशी सैफुल को गिरफ्तार किया गया। फर्जी आधार कार्ड बरामद। होली से पहले मिलावटियों के खिलाफ महाअभियान जारी। बागपत में खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई। 350 किलो मावा नष्ट। 6 नमूने जांच के लिए भेजे गए। गोरखपुर में फूड विभाग की बड़ी कार्रवाई। 150 क्विंटल मावा और 10 क्विंटल नकली सोन पापड़ी के साथ कई मिलावटी मिठाई की सामग्री को नष्ट कराया गया। बुलंदशहर में होली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कई दुकान और गोदामों पर छापे मारे गए हैं। जांच के लिए भेजे गए हैं नमूने। गाजियाबाद में मीट की दुकानों को बंद कराने की धमकी देने का वीडियो सामने आया। पुलिस ने तुरंत लिया है एक्शन। आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 40 लाख रुपए की अवैध विदेशी सिगरेट बरामद। एक आरोपी भी गिरफ्तार। 6 साल से इस अवैध धंधे में शामिल था आरोपी। बक्सर में वरमाला के दौरान प्रेमी ने दुल्हन को मारी गोली। नकाब बांधकर शादी में आया और लड़कियों के बीच घुसकर फायरिंग कर दी। पिता बोले एक तरफा था प्यार। गोली चला युवक मौके से ही फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज देख पुलिस ने आरोपी की पहचान की है। यूपी के बलिया से किया है गिरफ्तार। पुलिस कर रही है पूछताछ। दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में घर की नौकरानी ने अपने ही मालिक के यहां कराई ईडी की फर्जी रेड। करीब 350 सीसीटीवी खंगालने के बाद खुला पूरा राज। पुलिस ने नौकरानी और उसके साथियों को गिरफ्तार किया है। आगरा में विधायक के बेटे और टोलकर्मी के बीच मारपीट मामले में एक और वीडियो सामने आया है। पुलिस और पीड़ित के भाई के बीच बहस का वीडियो सामने आया है। कमिश्नरेट के सामने आत्मदाह की धमकी देता दिखा शख्स। यूपी के हाथरस में आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिला के साथ मारपीट हुई है। युवक के मारपीट करने का वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस थाना बना रीलबाजी का अड्डा। युवकों ने थाने में पहुंचकर बनाई रील। खुर्जा नगर थाने का बताया जा रहा है वीडियो। पठानकोट में भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड ने किया शक्ति का प्रदर्शन। भैरव बटालियन और हाईटेक ड्रोन्स का दिखाया गया युद्ध कौशल। युद्धों के लिए सेना की भविष्य की तैयारियों की झलक पेश की गई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम का ऑपरेशन सामने आया। जवानों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़। मौके से 2 वर्दीधारी माओवादियों के शव बरामद हुए हैं।
यूपी के रामपुर में चलती कार बनी आग का गोला। हादसे में मासूम की झुलसकर मौत हो गई। कार में थे 4 लोग सवार। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई तो लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। हरिद्वार के कनखल में फेरी वाले को धर्म पूछकर क्षेत्र से भगाया। युवक ने खुद को हिंदुवादी संगठन का नेता बताकर फेरी वाले को धमकी दे डाली। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के हापुड़ में बांग्लादेशी महिला महमूदा खातून और उसके पति के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। बांग्लादेशी खातून ने स्थानीय युवक से शादी कर भारतीय दस्तावेज किए थे हासिल। होली से पहले हापुड़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। 7 क्विंटल मिलावटी पनीर जब्त कर लिया गया है और उसे नष्ट कर दिया गया। संभल से दिल्ली ले जाया जा रहा था पनीर। त्योहारों के मद्देनजर मिलावट के खिलाफ सख्त अभियान जारी। जांच के दौरान पनीर से आ रही थी तेज बदबू। खाद्य विभाग ने पूरे पनीर को नष्ट कर दिया। गांधी भवन के डायरेक्टर प्रोफेसर केपी सिंह को एक्सीलेंस इन एकेडमिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सार्क जर्नलिस्ट फोरम ने शिक्षा और सामाजिक सेवा में योगदान पर दिया ये बड़ा सम्मान।